भी, क्रिया भी ब्रह्म है। क्या बात। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। यही है। देखिए यहाँ भगवान ने साधक के लिए ये सारी ब्रह्म का जो है भेद खोल दिया है, जो आप आगे व्याख्या के द्वारा सुनेंगे। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से श्रीमद् भगवत गीता महागौरी मंदिर में पाठ का व्याख्यान सहित इस ज्ञान यज्ञ को हम सभी के द्वारा संपादित होने जा रहा है। यहाँ पर यह श्लोक अध्याय 4 के श्लोक 24 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के समस्त कर्म ब्रह्म दृष्टि के होने के कारण अकर्म हो जाते हैं। ब्रह्म दृष्टि यानी कि प्रभु को अपने जीवन में महत्व जब इंसान देता है और उसका ध्यान करते हुए जब अपने जीवन को भक्ति में समाहित करता है तो उसका हर कर्म अकर्म हो जाता है। ज्ञान योग की सीधा अवस्था प्राप्त होने पर ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी के लिए ब्रह्म की सत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। भौतिक वस्तुओं का नाम और रूप होता है, किंतु यथार्थ दृष्टि यानी कि तात्विक दृष्टि में वे नश्वर तथा मिथ्या और असत्य कहे जाते हैं। ब्रह्म रूप कर्म में संस्थित रहने वाले ज्ञान योगी द्वारा प्राप्त होने वाला फल भी ब्रह्म ही है। समस्त कर्म में दर्शन, स्पर्श, चलना, बैठना आदि समस्त कर्म में भी ब्रह्म ही है। ऐसी दृष्टि होने पर समस्त कर्म ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म तो सदैव सत्य है, किंतु ज्ञान होने पर अर्थात अज्ञान का आवरण दूर होने पर वह ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। मिथ्या अहंकार दूर होने पर मनुष्य परमात्मा के साथ अभिन्नता की अनुभूति कर लेता है और परमानंद को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के 2 रूप बता रहे हैं। यज्ञ के बहुत रूप होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रधानतः यज्ञ के 2 रूप बता रहे हैं, एक द्रव्य यज्ञ और दूसरा ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ में भेद बुद्धि होती है, किंतु ज्ञान यज्ञ में सर्वत्र अभेद और अद्वैत भाव रहता है। सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन होता है। द्रव्य यज्ञ किसी कामना की पूर्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं, किंतु ज्ञान योगी द्रव्य यज्ञ को भी ब्रह्म दृष्टि से ही करता है। यह ज्ञान योगी की ऊंचा अवस्था अथवा सीधा अवस्था मानी जाती है। आगे बता रहे हैं।